रिकैप एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक थ्रिलर क्राइम मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक है रन। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। डायने शेरमैन ने समय से पहले जन्मी बेटी को जन्म दिया जिसे इंक्यूबेटर में डॉक्टरों ने घेर रखा है जो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे कमरे में डायने प्रार्थना करते हुए बिस्तर पर लेटी है। डॉक्टरों द्वारा बच्चे को स्थिर करने के बाद डायने अपने बच्चे को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है और पूछती है कि क्या वो ठीक होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि एक मदर सपोर्ट ग्रुप में एक महिला धीरे से रोती हुई दिखाई देती है जो पूछती है कि उसके बच्चे को उसके दांत ब्रश करने में कौन मदद करेगा। उसके समाप्त होने के बाद समूह सुनना चाहता है कि डायने क्या साझा करना चाहती है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उदासीन है क्योंकि वो बैठक के दौरान अपने फोन पर है। डायने अनिच्छा से उल्लेख करती है कि उसकी बेटी क्लो कुछ महीनों में कॉलेज जाने वाली है। वो समूह को बताती है कि वो 17 वर्षों से अपनी बेटी की देखभाल कर रही है और उसका पूरा जीवन उसकी सेहत और सुरक्षा के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। वो बताती है कि वो अपनी बेटी की देखभाल के लिए इतनी प्रतिबद्ध थी कि उसके पास कभी यात्रा करने और डेट करने का समय नहीं था। समूह की नेता क्लो को उसकी विकलांगता के कारण पीछे नहीं धकेले जाने के लिए बहादुर कहती है। सुबह 45 बजे और अपनी व्हीलचेयर पर बैठ जाती है। शौचालय में उल्टी करने के बाद वो अपनी त्वचा पर कुछ चकत्ते पर क्रीम लगाने जाती है। इसके बाद वो आज के लिए अपनी दवा लेती है और अपनी लिफ्ट का उपयोग करके नीचे जाती है। नीचे डायने ऑमलेट बना रही है। वो क्लो की उंगली में सुई चुभोकर उसके इंसुलिन के स्तर की जांच करती है और पाती है कि उसका स्तर जितना होना चाहिए उससे थोड़ा अधिक है। डायने क्लो को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने से पहले क्लो सुई लेती है और खुद ही लगा लेती है। इसके बाद डायने क्लो की मानसिक चिकित्सा और स्कूल के काम में मदद करती है। दोपहर में क्लोई और गोलियां लेती है। जब डाकिया आता है तो क्लोई तुरंत दरवाजे की ओर जाती है। ऐसा करने से पहले डायने ने पहले ही पत्र एकत्र कर लिए होते हैं। क्लोई की सांस फूलने पर डायने उसे इनहेलर का उपयोग करने का निर्देश देती है, जिस पर क्लोई जवाब देती है कि वो ठीक है। डायने क्लोई से वादा करती है कि अगर कोई कॉलेज पत्र आता है तो वो तुरंत उसे दिखाएगी और उसे अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। डायने अपने बगीचे की देखभाल करती है, कुछ टमाटर काटती है जिसका उपयोग वो बाद में रात का खाना बनाते समय करती है। क्लोई के इंसुलिन की फिर से जांच करने के बाद डायने पाती है कि वे कम हैं, इसलिए वो क्लोई को चॉकलेट का एक टुकड़ा उपहार में देती है। बाद में क्लोई वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के बारे में वीडियो देखती हुई दिखाई देती है, वहां जाने के लिए स्पष्ट रूप से उत्साहित है। जब उसकी माँ उससे कोई सवाल पूछती है तो वो मुश्किल से जवाब देती है क्योंकि वो जो वीडियो देख रही होती है उसमें बहुत अधिक समर्थन होता है। बाद में क्लोई को अपने कमरे में 3D प्रिंटिंग मशीन पर काम करते हुए देखा जाता है। उसे निराशा होती है कि इसकी कुछ कार्यक्षमता काम नहीं करती। जब डायने पूछती है कि क्या गड़बड़ है तो क्लोई जवाब देती है कि अगर उसके पास आईफोन होता तो वो उसे बता सकती थी, जिस पर डायने हंसती है। डायने क्लोई को अपनी बची हुई दवा देती है और तहखाने में चली जाती है। वो एक ग्लास वाइन लेती है और बचपन में क्लोई की पुरानी घरेलू फिल्में चलाती है। अगली सुबह क्लोई अपनी माँ को घर के सामने कार से किराने का सामान निकालते हुए देखती है। वो खिड़की से बाहर देखती है, बाहर जाना चाहती है। जब डायने को एक कॉल आती है और वो बेहतर रिसेप्शन पाने के लिए बाहर जाती है तो क्लोई अपनी माँ द्वारा लाए गए किराने का सामान देखती है और कुछ चॉकलेट चुरा लेती है। किराने का सामान चेक करते समय उसे अपनी माँ के लिए निर्धारित गोलियों की एक बोतल मिलती है। वो अपनी माँ की आवाज़ सुनती है और तुरंत गोलियों को किराने के बैग में वापस रख देती है। डायने ने बताया कि उसकी पुरानी मेड कंपनी बंद हो गई और उसे प्रिस्क्रिप्शन बदलना पड़ा। क्लो ने अनिच्छा से उससे पूछा कि क्या गोलियां उसकी हैं, क्योंकि उसने गोली की बोतल पर उसका नाम देखा था, जिस पर डायने ने उपहास किया और क्लो को बताया कि यह केवल एक लेबल है। अगली सुबह क्लो ने अपनी गोलियां लेना छोड़ दिया। उसने किसी तरह का मैकेनिक पंजा बनाया जिसका उपयोग वो शीर्ष शेल्फ पर गोली की बोतल तक पहुंचने के लिए करती है। एक कार के आने की आवाज सुनी जा सकती है। पता चलता है कि ये फिर से डाकिया है और क्लो मेल लेने के लिए जल्दी करती है, लेकिन पाती है कि डायने पहले ही दरवाजे पर पहुंच गई है। अकेले होने पर क्लो ट्रायोक्सिन नाम की गोलियों की जांच करती है। बोतल की जांच करते समय क्लो को पता चलता है कि उसका नाम लेबल पर है। वो इसे छीलने का फैसला करती है, लेकिन उसके नीचे अपनी माँ का नाम पाती है। उसे एहसास होता है कि उसे अनावश्यक दवा दी गई है। बाद में जब उसकी माँ क्लो को रात के लिए गोलियां देती है तो वो चुपके से उन्हें थूक देती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी माँ गहरी नींद में है तो क्लो कंप्यूटर पर जाकर ट्रायोक्सिन पर अपना शोध जारी रखती है। दुर्भाग्य से उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। दूर से डायने को उसके बिस्तर से क्लो को देखते हुए देखा जा सकता है, जिस पर क्लो ध्यान नहीं देती। सुबह डायने को एक इंटरनेट प्रदाता के साथ बहस करते हुए देखा जाता है। ऐसा लगता है कि उनका इंटरनेट कनेक्शन अगली सूचना तक बंद है। डायने क्लो से उसके इंटरनेट उपयोग के बारे में पूछती है। क्लो झूठ बोलती है और कहती है कि वो अपने 3D प्रिंटर को ठीक करने के तरीके के बारे में गूगल पर खोज रही है।
हर बार जब उसकी माँ का ध्यान भंग होता है तो क्लो गोलियों के बारे में और अधिक जानने का अवसर तलाशती है। वो एक फार्मेसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वे जल्दी से उसका फोन काट देते हैं। उसकी आवाज को उसके पतंगे की आवाज समझकर फार्मेसी से जुड़ने के कई असफल प्रयासों के बाद क्लो एक यादृच्छिक नंबर पर कॉल करती है और एक आदमी फोन उठाता है। वो उससे ट्रायोक्सिन गोलियों पर शोध करके उसकी मदद करने की विनती करती है। कुछ अनुनय के बाद वो आदमी सहमत हो जाता है और क्लो को जल्द ही पता चलता है कि ट्रायोक्सिन हृदय रोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है और इससे दिल का दौरा पड़ सकता है। गोलियों के रंग मेल नहीं खाते, ट्रायोक्सिन लाल है और वो जो गोलियां ले रही है वो हरी है। ये पता लगाने के बाद क्लो हैरान हो जाती है और उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है। अगले दिन क्लो और उसकी माँ एक फिल्म देखने के लिए थिएटर जाती हैं। क्लो बाथरूम जाने के लिए बहाना बनाती है। इसके बजाय क्लो बाहर जाती है और सड़क पार करके फार्मेसी जाती है। वो प्रतीक्षा पंक्ति में से होकर गुजरती है और फार्मासिस्ट को गोली दिखाती है, पूछती है कि ये किस प्रकार की है। फार्मासिस्ट पहले तो जवाब देने से मना कर देता है, लेकिन जब क्लो झूठ बोलती है कि वो और उसकी माँ एक खोजी अभियान पर हैं और अगला सुराग गोली का नाम है, तो फार्मासिस्ट उसे बताता है कि गोली पैरों के लिए एक मांसपेशी आराम करने वाली दवा है और ये कुत्तों के लिए बनाई गई है। क्लो को घबराहट का दौरा पड़ता है। डायने बेतहाशा फार्मेसी में प्रवेश करती है और क्लो को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाती है। वो क्लो को घर ले जाती है और स्नान करती है। ये पता चलता है कि उसकी पीठ पर गहरे निशान हैं जो या तो काटने या कोड़े मारने से लगे हैं। बाद में डायने फार्मेसी को फोन करती है, फार्मासिस्ट को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी बेटी को जानवरों के लिए कभी भी गोलियां नहीं देगी। डायने घरेलू न्यूरोटॉक्सिन को गूगल करती है। क्लो अपने कमरे में जागती है और अपना दरवाजा बंद पाती है। ऐसा लगता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है और वो भागने की कोशिश करने का अवसर लेती है। वो ताला खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एक रेक है जो दरवाजा बंद कर रहा है। क्लोई बिजली के तारों को आपस में बांधने का फैसला करती है, अपने मुंह में पानी भरती है और खिड़की से बाहर निकल जाती है। वो अगली खिड़की के सामने पहुंचने में कामयाब हो जाती है और अपने सोल्डरिंग आयरन को प्लग करके खिड़की पर दबा देती है। वो खिड़की पर पानी थूकती है, जिससे टूटने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वो खिड़की से बाहर निकलती है। क्लोई अचानक सांस नहीं ले पाती है और उसे अपने इनहेलर के लिए जल्दी से अपने कमरे में वापस जाना पड़ता है। ऐसा करने के बाद वो जल्दी से अपनी लिफ्ट की ओर जाती है, लेकिन पाती है कि बिजली बंद है। वो खुद को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और कुछ चोटों का सामना करती है। घायल होने पर उसे पता चलता है कि वो अपने पैर के अंगूठे को हिला सकती है। क्लोई अपनी व्हीलचेयर में बैठ जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से एक ट्रक के सामने लुढ़क जाती है। शुक्र है कि ट्रक रुक जाता है और एक आदमी चिंतित होकर क्लोई के पास आता है। उसी समय डायने आ जाती है। डायने और उस आदमी के बीच बहस होती है क्योंकि उस आदमी को डायने पर शक है। आदमी क्लो से पूछता है कि क्या वो पुलिस के पास जाना चाहती है या अस्पताल, जिस पर क्लो जवाब देती है कि वो पुलिस के पास जाना चाहती है। दुर्भाग्य से उनके जाने से पहले डायने उस आदमी को इंसुलिन का इंजेक्शन देकर वश में कर लेती है। क्लो को तेज सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। क्लो बेसमेंट में जागती है, जहां उसे कचरे में अपने कॉलेज के पत्र मिलते हैं। क्लो को अपने बचपन की तस्वीरें भी मिलती हैं, जहां वो अपनी माँ के ये कहने के बावजूद चलती हुई दिखाई देती है कि वो जीवन भर व्हीलचेयर पर रही है। क्लो को क्लो नाम की एक बच्ची का मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिलता है, जिसमें लिखा है कि वो केवल 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय तक जीवित रही है। अखबार की कतरन जिसमें एक मामले का उल्लेख है जिसमें एक अस्पताल से एक बच्चे को चुराया गया था। यह दर्शाता है कि डायने ने अपने मृत बच्चे की जगह क्लो को एक बच्चे के रूप में चुराया था। क्लो को एक बच्चे के रूप में क्लो को चुराने के लिए कहा गया। एक फ्लैशबैक दिखाया गया है जिसमें डायने अपने मृत बच्चे को पकड़ती है और चिल्लाती है। बाद में वो नवजात रिंग में नवजात बच्चों को देखती है, नर्स के जाने का इंतजार करती है। क्लो को एहसास होने पर वो टूट जाती है। उस समय डायने कमरे में प्रवेश करती है और दोनों के बीच तीखी बहस होती है। क्लो डायने से पूछती है कि क्या वो कभी सच में बीमार थी, जिस पर डायने रोने लगती है। क्लो को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो कुछ भी किया है वो उसके अपने भले के लिए है। डायने क्लो से विनती करती है कि वे दोनों पहले की तरह अपने जीवन में वापस आ जाएं, जिसे क्लो मना कर देती है। हताशा में डायने एक बर्तन में पेंट थिनर डालती है और उसमें सिरिंज डाल देती है। ये देखकर कि डायने उसे जहर देने वाली है, क्लो जल्दी से कोठरी में जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। डायने क्लो से दरवाजा खोलने की विनती करती है, लेकिन क्लो जवाब नहीं देती। जब डायने दरवाजा तोड़ती है तो वो क्लो को गोलियों की एक बोतल पकड़े हुए देखती है, जो अगर बड़ी मात्रा में इंजेक्ट की जाए तो मौत का कारण बन सकती है। क्लो चिल्लाती है कि डायने को उसकी जरूरत है और मुट्ठी भर गोलियां निगल जाती है। डायने चिल्लाती है और क्लो को गोलियां उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। उसे क्लो को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो वो करती है और क्लो बच जाती है। अस्पताल के कमरे के बाहर डायने डॉक्टर से आग्रह करती है कि वे उसकी बेटी का इलाज घर पर ही जारी रखने दें, जिस पर वे मना कर देते हैं। अपने अस्पताल के कमरे के अंदर क्लो उस डॉक्टर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है जो उसकी देखभाल कर रहा है। उसके हाथ लकवाग्रस्त दिखते हैं।
वो कागज की एक शीट पर कुछ लिखने की कोशिश करती है, लेकिन आपातकालीन अलर्ट के कारण डॉक्टर क्लो द्वारा लिखी गई बात को देखने से पहले ही चले जाते हैं। डायने इस अवसर का उपयोग क्लो का अपहरण करने के लिए करती है। जब वो लिफ्ट में होती है तो वो वादा करती है कि वो क्लो को फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। डॉक्टरों को पता चला कि क्लो ये अपहरण कर लिया गया है। इस बीच डायने क्लो को एस्केलेटर की सीढ़ियों से नीचे उतारने की कोशिश करती है क्योंकि वे काम नहीं कर रही हैं। वो असफल हो जाती है क्योंकि क्लो उसे रोकने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल कर रही है। उनके बीच बहस होती है और डायने अपनी बंदूक निकाल लेती है। इससे पहले कि वो बंदूक का इस्तेमाल कर पाती, उसे एक पुलिस अधिकारी ने गोली मार दी और वो एस्केलेटर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई। 7 साल बाद क्लो को कार चलाते हुए दिखाया गया है। वो अपनी मां से मिलने जा रही है। ऐसा लगता है कि क्लो के पैर बेहतर हैं और आधे अधूरे काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी व्हीलचेयर पर है। वो स्पष्ट रूप से बीमार डायने से मिलती है। क्लो 3 ट्रायक्सिन गोलियां उगलती है और डायने की धड़कन तेज हो जाती है। क्लो कहती है कि घर जाने का समय हो गया है। यह दर्शाता है कि वो डायने की उसी तरह देखभाल करेगी जैसे उसने उसकी देखभाल की थी।